गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक कोचिंग क्लासेस। बेटा चैप्टर 5 कर रहे थे, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द 318 13 2 5 3 3 8 है 3 8 13 2 5 3। आपको एक मैंने बताया था कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बात समझ आई? अब ये कह रहा है एन टर्म फ्रॉम द लास्ट। एन जो टर्म है ये शुरू से पूछ रहा था कि आपका स्टार्टिंग से एंथ टर्म क्या है। इस क्वेश्चन में लास्ट से एंथ टर्म, जैसे कि स्कूल चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं और कोई भी अध्यापक ये कहे कि आगे से तीसरा बच्चा, थर्ड रो, तो वो आगे से तीसरा हो जाएगा। अगर कहे कि पीछे से तीसरा बच्चा, तो इसका मतलब जो पीछे जो सबसे लास्ट वाला बच्चा उसे मैं पहला मानूंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसी तरह इसको मैं पहला मानूंगा और इस तरह से होगी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाता है एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपको ये भी चीज़ याद नहीं रहती है तो एक चीज़ देखिए, इसको सीक्वेंस को A1 A2 A3 ये AN तक है, सही है भाई। अब ये कह रहा है लास्ट से पहले टर्म बताओ, इसका मतलब इसे उल्टा कर दूं तो अब स्टार्टिंग से बना दूंगा, स्टार्टिंग से nth टर्म बनाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हो गया an माइनस एन माइनस वन इंटू डी। an यहाँ मैं इसलिए नहीं लिखूंगा कि n की वैल्यू यहाँ सेम हो जाएगी, इसलिए यहाँ कर दूंगा l। क्या कर दूंगा? l। l का मतलब होता है लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। l का मतलब होता है लास्ट टर्म। क्या मतलब है l का? लास्ट टर्म। तो इसी तरह ये हो जाएगा। आपको बात समझ आई? अब इस क्वेश्चन का आंसर nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, देखिए a ये सीक्वेंस है आपकी 3 8 13 2 5 3, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 8 माइनस 3 5 2 5 3। अब 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, n की वैल्यू 20 आ जाएगी। फॉर्मूला क्या है? l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। 253 माइनस 20 माइनस वन इंटू डी निकालूंगा तो 5। 253 माइनस 90 इंटू 5, 253 माइनस 95, ये हो जाएगा 158। बात समझ आई आपको? अगला क्वेश्चन है सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी 24। सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24, यानी कि 18, यानी कि फोर्थ टर्म प्लस एट टर्म का जो सम है वो 24 है। आगे कह रहा सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म 44। 6 टर्म 10 टर्म 44, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी। मैंने आपको बताया था एन टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब फोर्थ टर्म है, इसका मतलब एन की जगह 4 रखूंगा, एन की जगह 4 रखूंगा, इसका मतलब ए प्लस 3d। अब एन की जगह 8 रखूंगा, ए प्लस 7d 24, ए अरे 2a प्लस 10d 24,
ए प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। अब ये 6 टर्म कह रहा है, 6 टर्म ए प्लस 5d, 10 टर्म ए प्लस 9d, 44 ए अरे 2a, 14d 44, ए प्लस 7d 22, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करूंगा बेटा, घटा दीजिए 2d माइनस के 10 d इक्वल टू 10/2 क्या हो गया 5, d इक्वल टू 5। अब d की वैल्यू इसमें रखिए या इसमें रखिए, a प्लस 5d आपका 12 होता है, a इक्वल टू 5 इंटू 5 12 हो गया, 12 माइनस 25 इक्वल टू माइनस के 30। आपको बात समझ आई? अब ये कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म। इसका मतलब अगर मैं यहाँ करूँ तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a की वैल्यू -13, -13 प्लस 5, -13 प्लस 2 इंटू 5, -13 -8 -3, ये फर्स्ट 3 टर्म ऑफ APR। यानी कि बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को करते समय जैसी जैसी आपकी लैंग्वेज दी गई है उस टाइप के आप उसको लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए और आपके ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। यानी कभी भी एपी को सॉल्व करना हो तो 4 चीज़ें एन, एन, डी और ए आपको पता होना चाहिए, आप एपी में कभी भी गलत नहीं करेंगे। अब ये एक्सरसाइज आपकी यहीं समाप्त होती है, 2 क्वेश्चन है उसे आप स्वयं करेंगे। कल बेटा एसएन आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू।